नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें बहुजन समाज पार्टी पर हमेशा एक एलिगेशन ये लगता आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बी टीम की तरह काम कर रही है। और ये एलिगेशन अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बसपा के ऊपर लगाया है तो वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की खुद की हकीकत क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगी अभी, और जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, बहुत हैरानी होगी कि हाँ, ये जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, आखिरकार उनकी सच्चाई क्या है। आपको जान के हैरानी होगी कि जब जब बसपा यूपी की सत्ता में आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सीट और जनाधार दोनों घट गया, लेकिन जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई भाजपा दुगनी रफ्तार से बढ़ गई। आखिर क्यों? इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और कैसे क्या रहा है अब तक इतिहास 1989 से लेकर के, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन बड़ा दिलचस्प है पूरा मामला, पूरा खेल कि भारतीय जनता पार्टी बसपा के सामने घटी है जब बसपा सत्ता में रही, लेकिन समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही या उसको जीत हासिल हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं, उसका जनाधार है, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा, और बढ़ा ही नहीं बल्कि दुगना हो गया। और जो लोग खुद भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा देने में, उनको बढ़ाने में मतलब जिनका सबसे बड़ा हाथ है, वो लोग बसपा के ऊपर उंगली उठाते हैं, उसको बताते हैं कि ये बी टीम है और ये भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। हर इलेक्शन में आप ये देखिए कि ये इल्ज़ाम बसपा के ऊपर समाजवादी पार्टी ने हमेशा लगाया है कि ये लोग भी बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, चाहे वो 2022 का इलेक्शन हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, और उपचुनाव में भी इसी तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही, जबकि हकीकत, सच्चाई इसके इतर है। आपको बताते हैं, देखिए शुरू करते हैं 1989 से। कांग्रेस के पास सीटें 94, बसपा के पास 13, भारतीय जनता पार्टी के पास 57, जनता दल 204। सीएम कौन थे? मुलायम सिंह यादव। 1991 में कांग्रेस 46, बसपा 12, भाजपा 211, सपा 30, सीएम कल्याण सिंह। 1993 में बसपा 67, भारतीय जनता पार्टी 174, समाजवादी पार्टी 109, कांग्रेस 29। सीएम कौन थे? मुलायम सिंह यादव, बसपा के समर्थन से। फिर 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस काउंट हो गया। उसके बाद बसपा ने समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। 1996 में कांग्रेस 24 सीट, बसपा के पास 67, भारतीय जनता पार्टी के पास 174, समाजवादी पार्टी के पास 110। सीएम पहले 1.5 साल मायावती भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सीएम रही। दलित एक्ट की कार्रवाई को लेकर विवाद पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम पद छोड़ दिया। कल्याण सिंह ने बसपा कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाई। विधानसभा में मारपीट हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कल्याण सिंह को हटाकर पहले राम प्रकाश गुप्ता, फिर राजनाथ सिंह को सीएम बनाया। अब आते हैं 2002 पर। कांग्रेस के पास 24 सीट, बसपा के पास 98 सीट, भारतीय जनता पार्टी के पास 96 सीट, समाजवादी पार्टी 141। राजभवन के सामने धरने में सपा एमएलए मंजूर अहमद की हत्या हुई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सीएम 2002 में बसपा प्लस भाजपा की सीएम मायावती बनी। सरकार आई, दोनों की मिक्स होकर के सीएम बनी बसपा सुप्रीमो मायावती।
राजा भैया जी को रघुराज प्रताप सिंह पर कार्रवाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से बसपा सुप्रीमो मायावती की ठन गई। दोनों में वो सारा केस सारा कांड आपको पता है कि किस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो कार्रवाई की थी उसको इतिहास में दर्ज कर दिया गया और आज भी याद किया जाता है कि रघुराज प्रताप सिंह को जिस तरीके से कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर सख्त कार्रवाई की थी। फिर समाजवादी पार्टी खुल करके रघुराज प्रताप सिंह के समर्थन में आ गई। मायावती ने इस्तीफा दे दिया, चुनाव की सिफारिश की जिसे राज्यपाल और केंद्र सरकार ने नकार दिया। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अप्रत्यक्ष समर्थन से मुलायम सिंह यादव फिर से सीएम बन गए। फिर आता है 2007, मायावती ने नारा दिया, बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा का नारा था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसके बाद कांग्रेस 21, बसपा 207 और भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली मात्र 51। अब आप देखिए, समाजवादी पार्टी 97 सीट, सीएम बनी बसपा सुप्रीमो मायावती। 2012 सरकार की केंद्र कांग्रेस ने विधानसभा सीटों का नए सिरे से समीकरण कराया जिससे जाटव बहुल सीटों में परिवर्तन हो गया। सरकार पर एनएचएम स्मारक घोटाले का भी आरोप लग गया, फिर भी भाजपा बढ़ नहीं पाई। कांग्रेस 28, बसपा 80, भाजपा मात्र 47 सीट, समाजवादी पार्टी 224। सीएम बने अखिलेश यादव। 2017 कांग्रेस मात्र 7 सीट, बसपा 19, भाजपा 312, समाजवादी पार्टी 47 सीट। सीएम बने योगी आदित्यनाथ। उसके बाद से जितना भी सब कुछ हुआ है, जो फॉर्मूला आपने देखा कि 2017 के बाद से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है प्रदेश में और जिस तरीके से चल रही है, ये भी आप लोगों के सामने है। तो कुल मिलाकर के ये देखिए, पूरी जो कहानी है उसका जो सार है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी को जब जब मेजॉरिटी मिली है तब तब भारतीय जनता पार्टी घटी है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं। लेकिन सपा के नेतृत्व में जब भी सरकार आई है या सपा को कहीं बढ़त मिली है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी जो है वो सीटों में इजाफा हुआ है, उनका जनाधार भी बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि बी टीम कहने वाले या अंदरूनी क्या चीज़ है ऐसी जिसका लाभ वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है समाजवादी पार्टी के जरिए। मुझे कहीं ना कहीं इसमें जो यादव फैक्टर है वो भी दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से जब चुनाव आते हैं, कोई भी चुनाव हो, वैसे तो यादव जो है वो ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, लेकिन जब चुनाव में मैंने खुद कई चुनावों में इस चीज़ को देखा है कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो उत्तर प्रदेश का, वो शिफ्ट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आप ये देखिए, बड़ा दिलचस्प है। और यही चीज़ हरियाणा में भी हुई। आप लोगों ने देखा कि पूरी यादव बेल्ट जो है वो शिफ्ट हो गई भारतीय जनता पार्टी में एन मौके पर। समझ रहे हैं ना आप? तो ये पूरा खेल जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से खेला तो जाता है, लेकिन इसका फायदा सीधे सीधे पहुंचता है भारतीय जनता पार्टी को। ये सबके सामने है और ये उल्टा बोलते हैं, ये उल्टा इस चीज को कहते हैं कि जो बसपा है वो बी टीम की तरह काम कर रही है और वोट काटने के लिए कैंडिडेट उतारती है और तमाम दूसरी चीजें जो है वो बसपा के खिलाफ ये लोग बोलते हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हरियाणा वाला इलेक्शन हो गया, या फिर जब बसपा को पूर्ण बहुमत मिला था तब आप देखिए कि बीजेपी की सीटें कितनी कम रह गई थी, और जब समाजवादी पार्टी को मिला तो फिर उनकी सीटें और ज़्यादा बढ़ी हैं। और शुरू से ही रहा है ये चीज़। मैंने तो आपको 1989 से लेकर के और 2022 तक की स्थिति आपके सामने रखी है कि क्या कुछ रहा है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है। जब भी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हो या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हुई है। और समाजवादी पार्टी का जो अगर जनाधार बढ़ा है तो उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है। और जब बसपा का जनाधार बढ़ा, सीटें बढ़ी, तो फिर भाजपा का सारी चीज़ें कम हुई है।
ये बड़ा दिलचस्प है देखना। इस चीज़ को कोई नोटिस नहीं करता, ना कोई इस पर बात करने को मतलब ज़रूरी समझता है कि ये जो असली फैक्टर है, जो असली फैक्ट है, इसको अभी तो लोगों के सामने आना चाहिए कि ये जो दूसरों के ऊपर इस तरीके से ब्लेम करते हैं, उनकी खुद की हिस्ट्री क्या है, उनका खुद का इतिहास क्या है, और इनका जो खुद का जनाधार है वो कहीं और जाकर के शिफ्ट हो जाता है एन इलेक्शन के टाइम पर। ये देखना बड़ा दिलचस्प है, ये होना बड़ा दिलचस्प है भाई। भले ही बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कम हुआ हो, उनकी सीटें नहीं आ रही हो, उनका रिजल्ट उतना अपेक्षाकृत नहीं आ रहा हो, लेकिन जो कोर वोटर है बसपा का, वो इतने लंबे समय से बसपा के साथ था और बसपा के साथ है आज भी। खासतौर पर अगर हम जाटा वोट बैंक की बात करें तो वो बसपा के साथ है, बसपा का समर्पित और समर्थक वाला वोट बैंक है। लेकिन आपका तो खुद का यादव वोट बैंक देखिए। अभी स्थिति उपचुनाव में बहुत और क्लियर हो जाएगी ये सारी चीज़ें जिन पर हम बात कर रहे हैं। तो ये एक फैक्ट कह लीजिए, एक फैक्टर कह लीजिए, सामने आया तो सोचा इस पर बात की जाए, अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।